अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। शुरू करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। शाह सलमान से इराकी सदर की मुलाकात। खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से शर्म उल शेख में इराकी सदर बरहम सालेह ने मुलाकात की। वो भी यूरोपीय अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मिस्र के साहिली शहर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने इराक और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात का जायजा लिया और बाहमी दिलचस्पी के मुतअद्दिद अमूर पर तबादला ख्याल किया। शाह सलमान से स्वीडन के वजीर आजम ने भी मुलाकात की। डिजिटल करेंसी में काम करने वाले किसी भी इदारे को सऊदी अरब में काम करने की इजाजत नहीं। इन इदारों के ये दावे कि उन्हें सऊदी अरब में काम करने की इजाजत है झूठ और बेबुनियाद है। ये बात सऊदी वजारत इत्तलाआत ने एलामिया जारी करते हुए कही। वजारत ने कहा कि डिजिटल करेंसी में काम करने की किसी भी इदारे को इजाजत नहीं। इस तरह के किसी भी इदारे के बारे में मालूमात हो तो फौरी तौर पर वजारत को मतला किया जाए। इस तरह फॉरेक्स और फर्जी करेंसी के तमाम इदारे गैर कानूनी हैं। मिसाइल 2025 में तैयार होगा अल-ज़हरानी। अल-बाहा अल-ज़हरानी खलाई टेक्नोलॉजी कंपनी ने ऐलान किया है कि 2025 में 100% अरब मिसाइल खला में भेजा जाएगा। कंपनी हॉलैंड में मुनक़दा खलाई सनत की नुमाइश और कॉन्फ्रेंस में भी शरीक हुई। इस कॉन्फ्रेंस में मुस्तकबिल के मंसूबे पेश करने के लिए 10 अफराद का इंतखाब किया गया। कैप्टन अब्दुल्ला अल-ज़हरानी उनमें से एक थे। उन्होंने सबक से गुफ्तगू में कहा कि अरब मुमालिक को खलाई सनत और टेक्नोलॉजी की दौड़ में शरीक होना पड़ेगा। इसके बगैर बात नहीं बनेगी। मक्का मुकरमा मुकद्दस शहर में अश-शराए पुलिस ने इतला दी है कि उसे अल-ज़ेमा तहसील की एक कंपनी की रहाइश से एक पाकिस्तानी शहरी की नाश मिली है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी अल-ज़ेमा तहसील में एक कंपनी में मुलाजिम था। उसकी नाश रहाइश के बाथरूम से बरामद हुई। हलाल अहमद ने इब्तदाई रिपोर्ट में बताया कि मौत तबई है और पुलिस ने मजीद इत्मीनान के लिए जरूरी कार्रवाई भी शुरू कर दी। अल-जुबैल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में जेर तालीम 24 सऊदी नौजवानों ने नादारों और गरीबों के मकानात में इस्लाह मरम्मत का काम अपने जिम्मे ले लिया। उन्होंने समाजी खिदमत का काम वहज फलाही सोसाइटी के तवस्सुत से अंजाम दिया। सऊदी नौजवान 5 जरूरतमंद खानदानों के घर पहुंचे। वहां उन्होंने बिजली की नई वायरिंग की, टॉयलेट में गर्म पानी का इंतजाम किया। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुवैती परचमों से सज गया। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रियाद कुवैत के 28वें कौमी दिन के मौके पर कुवैत के परचमों से सजा दिया गया। एयरपोर्ट हुक्काम ने ब्रदर ममालिक कुवैत के साथ अखुवत के रिश्तों के भरपूर इजहार के लिए मुतअद्दिद प्रोग्रामों का एहतमाम किया, जबकि कुवैत आने जाने वालों को यादगारी तोहफे और गुलदस्ते भी पेश किए गए। सऊदी अरब और सूडान बहरी फौजी मशकें आज से शुरू करेंगे। सऊदी बहरिया का दस्ता अल-फलक 3 बहरी फौजों और फौजी मशकों में शिरकत के लिए सूडानी शहर पोर्ट सूडान पहुंच गया। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि रियाज और कसीम में कोरोना वायरस के 2 नए मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं। वजारत सेहत के मातहत कंट्रोल एंड कमांड सेंटर ने इतवार को एलामिया जारी करके बताया कि रियाज में रहने वाली 24 साल खातून कोरोना वायरस में मुब्तला पाई गई है। उसे घर में अलग थलग कर दिया गया है। दूसरी खातून का ताल्लुक ओनेजा से है। उसकी उम्र 96 बरस है। वो कोरोना वायरस से मुतासर होकर जाँ बहक हो गई। जद्दा अस्फान में फहस दूरी का नया स्टेशन कायम किया जाएगा। अल नुज़हा मोहल्ले में मौजूद फहस दूरी के स्टेशन की जगह लेगा। इसके डिजाइन, तमीर और उसे चलाने का ठेका इतवार को दे दिया गया। गवर्नर मक्का शहजादा खालिद अल फैसल की मौजूदगी में मुआहदे पर दस्तखत किए गए। ऑस्ट्रेलिया में स्कॉलरशिप तालीम हासिल करने वाली सऊदी खातून ने घरेलू तशद्दुद के बाद मुकामी हुकाम से मदद तलब कर ली। अदालत ने खावंद को उसके करीब न जाने का हुक्म जारी कर दिया। सऊदी सहाफ़ी असील अल जाइद ने ये इतला देते हुए बताया कि सऊदी खावंद ने न सिर्फ यह कि अपनी अहलिया पर तशद्दुद किया, बल्कि उसे बच्ची को छीनने की धमकी भी दी थी। इससे दोनों में इख्तलाफात भड़क गए। सऊदी खातून दिल बर्दाश्त होकर तालीम तर्क करने तक का सोचने लगी थी। जज़ान यूनिवर्सिटी ने अपने कैंपस में फैकल्टी ऑफ आर्ट में गैर अरबों को अरबी सिखाने के मौजू पर आलमी इजलास मुनक़द किया। इसकी सदारत जज़ान के कायम मुकाम गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज बिन मोहम्मद ने की। बैनुल अक़वामी अल-कुद्स फाउंडेशन ने आलमी बरादरी और अरब ममालिक से मुतालबा किया है
کہ وہ قبلہ اول مسجد اقصی پر اسرائیل کے جارحانہ اقدامات بند کرانے کے لیے فوری کارروائی کریں۔ فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر جنرل یاسین حمود نے پیر کو اعلامیہ جاری کر کے کہا کہ اسرائیل نے القدس میں اسلامی اوقاف کونسل کے سربراہ شیخ عبدالعظیم صاحب، اوقاف کے نائب ڈائریکٹر جنرل شیخ ناجح بکیرات، مسجد اقصی کے محافظوں اور بیت المقدس کی نمایاں شخصیات کو گرفتار کر کے گھٹیا کھیل کھیلا ہے۔ اسرائیل نے یہ حرکت کر کے فلسطین اور بیت المقدس کے باشندوں کے شعور سے کھلواڑ کی ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی تازہ ترین خبریں۔ مزید خبروں اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا ورنہ نوٹیفیکیشن آپ تک نہیں پہنچیں گے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔